শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শিল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের আদি লীলায় আছি। প্রথম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 58 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতম আদি 1.58 onwards। 58 नंबर श्लोक। एस पंकज प्रभु प्लीज रिपीट करिए। जीवे साक्षात नहे ताते जीवे साक्षात नहीं ताते गुरु चैत्य रूपे, जीवे साक्षात नहीं ताते गुरु चैत्य रूपे, शिक्षा गुरु है कृष्ण महांत स्वरूपे, शिक्षा गुरु है कृष्ण महांत स्वरूपे। तो कल भी आया था ये बात कि भगवान दो प्रकार से कृपा करता है। भगवान गुरु रूप में बाहरे एक्सटर्नल, और अंदर में चैत्य गुरु रूप में। चैत्य गुरु माने परमात्मा, चेतना में, चेतना के आसपास कॉन्शियसनेस। যেহেতু সাক্ষাৎভাবে পরমাত্মার উপস্থিতি অনুভব করা যায় না, তাই তিনি নিত্য মুক্ত ভগবত ভক্ত রূপে আমাদের सामने आविर्भूत हन। ठीक है, साक्षात भगवान गुरु रूप में आविर्भूत होता है, क्योंकि हम लोग दो प्रकार से गुरु रूप से भगवान प्रकाशित करते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। लेकिन इंटरनल वाला आप लोग कोई देखा है परमात्मा को? आप में से कौन कौन परमात्मा का दर्शन किया है? कोई नहीं। तो बाहर एक्सटर्नल रूप में गुरु, शिक्षा गुरु, यहाँ लिखा है क्या? তাই তিনি নিত্য মুক্ত भगवत भक्त रूपे हमारे सामने आविर्भूत हों। तो गुरुदेव साक्षात भगवत का भक्त है। तो जैसे हम लोग श्रील प्रभुपाद को पाए हैं, साक्षात गुरु रूप में प्रभुपाद, भगवान प्रभुपाद रूप में प्रकट हुए। এই गुरुदेव হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের अभिन्न विग्रह। तो उन्हीं का शिक्षा हम लोग सब ग्रहण कर रहे हैं, उन्हीं का शिक्षा सुन के हम लोग अपना पारमार्थिक प्रगति कर रहे हैं। तात्पर्य, বদ্ধ জীবের পক্ষে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করা সম্ভব নয়। কিন্তু কেউ যদি নিষ্ঠাবান ভক্ত পরিণত হয়, সচেতনতার সঙ্গে ভগবত সেবা সম্পাদন করে, देखिए दो चीज है, एक है निष्ठावान भक्त और सेकंड भगवत सेवा संपादन। दीज टू थिंग्स शुड गो सिमल्टेनियसली। मैं बार बार ये उल्लेख आता है शास्त्र में। थियोरी एंड प्रैक्टिकल शुड गो सिमल्टेनियसली। कोई फिजिक्स में थियोरी में ठीक है प्रैक्टिकल क्लास कुछ नहीं करता, तो नहीं हो पाएगा उपलब्धि। কেউ যদি নিষ্ঠাবান ভক্তে পরিণত হয়ে সচেতনতার সঙ্গে ভগবত সেবা সম্পাদন করে, তাহলে ভগবান তার প্রতি তার কৃপা প্রদর্শন করে একজন শিক্ষাগুরুকে প্রেরণ করেন এবং তার হৃদয়ের সুপ্ত ভগবত ভক্তিকে জাগরিত করেন। গুরুদেব সেই ভাগ্যবান বদ্ধ জীবের इंद्रियो ग्राह्य हन। इंद्रियो ग्राह्य हन हिंदी में क्या दिया हुआ है? एग्जैक्ट जो पूछा वही बताइएगा, ठीक है? अगर आप फॉलो कर रहे हैं बुक तो वही बताइएगा, अगर नहीं कर रहे तो मत अनम्यूट करिए। यह उपदेशक उस भाग्यशाली बद्ध जीव की बाह्य इंद्रियों के समक्ष प्रकट होता है। गुरुदेव সেই ভাগ্যবান বদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হন। हाँ बोलिए। बोल साथ ही साथ वह भक्त भीतर से चैतन्य गुरु कृष्ण द्वारा मार्ग निर्देशन प्राप्त करता है, जो हर जीव के हृदय में गुरु रूप में आसीन है। आपने जो सेकंड पढ़ा, গুরুদেব সেই ভাগ্যবান বদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হন এবং সেই সঙ্গে চৈত্য গুরু রূপে শ্রীকৃষ্ণ তার অন্তর থেকে তাকে পথ প্রদর্শন করেন। ओके, सो बाहर से गुरुदेव जीवेर म्यूट करी प्रभु इंद्रिय ग्राह्य हन।
এবং সেই সঙ্গে उसी साथ साथ अंदर से भगवान चैत्य गुरु रूप में ताके पथ प्रदर्शन करें। पथ प्रदर्शन माने रास्ता दिखाते हैं। वो इंग्लिश में मैं ये बहुत बार बताया, ये कॉन्शियसनेस, कॉन्शियंस बोलते हैं ना, कॉन्शियंस। एक तो है कॉन्शियसनेस, लेकिन हम लोग बाहर जड़ जगत में भी, करुणा राधे माता जी, डोंट वी यूज द वर्ड कॉन्शियंस? हाँ, Yes, Prabhu, we do. हाँ, माय कॉन्शियंस टोल्ड नॉट टू डू दैट। अंदर से पुकार आता है ना, हृदय एक अंदर से पुकार आता है, मेरा चेतना बोला नहीं नहीं मत करो, ये गलत है, ये रास्ता गलत है। कॉन्शियंस, Conscience. आई वुड हैव टेकन, ये बाएं तरफ लेता था, लेकिन मेरा कॉन्शियंस बोला नहीं नहीं बाएं तरफ मत जाओ, दाहिने तरफ जाओ। इट्स समथिंग लाइक अंदर हृदय का पुकार, समथिंग लोग बोलते ना। तो वही, Yes. या सो अंदर से भगवान चैत्य गुरु रूप में, चैत्य गुरु रूप में हम लोग को ये गाइड करते हैं। यस, ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु कंसाइंस बोल रहे हैं कि कॉन्शियस बोल रहे हैं? CONSCIOUS बोल रहे हैं कि CONSCIENCE बोल रहे हैं? कंसाइंस बोल रहे हैं? कॉन्साइंस मैडम। ओके प्रभु। कॉन्साइंस तो नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। आप लोग अगर इंग्लिश कभी यूज किया है ठीक से तो कॉन्शियस बोलते हैं उसको। माय इंटरनल कॉन्शियस अभी हम भूल गया। प्लीज कोई अनम्यूट करके मत बोलिए और कंफ्यूज बढ़ाइए मत, मैं आपको लिख के भेज रहा हूँ। कॉन्शियंस, कॉन्साइंस तो नहीं बोलता है, कॉन्शियंस। नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग यू बिकॉज ऑफ द स्पेलिंग। तो वो बोला ना कॉन्साइंस, that is the wrong pronunciation of the word. Yes, I know. I'm not talking about the pronunciation. I'm just confirming what word you meant. Conscious. कुछ एक्स्ट्रा चीज बोलने में भी डर लगता है। कॉन्शियंस नहीं, कॉन्शियंस, कॉन्शियंस। It's conscience, Prabhu. But it is not spelled as conscience. Just ask you, Prabhu. I asked you, Prabhu, to confirm the spelling which you meant. The pronunciation is different. This is the correct spelling, and Yes, Prabhu. but it is not pronounced as conscience. Yes, Prabhu. Am I audible to you, Prabhu? Very much. So this is. So, Prabhu, I only meant for the spelling. I got your point. Yeah, so this is the actual dictionary meaning to that conscience. जो आप बोल रहे थे, conscience बोलते हैं उसको, conscience. A person's moral sense of right or wrong. क्या गलत है क्या सही है, इसका moral sense. हाँ, लेकिन ये तो डिक्शनरी बोला, ये अंदर से आता है पुकार। Viewed as an acting as a guide to one's behavior. भी सही तो लिखा है, अंदर से गाइड करता है भगवान, प्रेरणा देता है, नहीं ये मत करो, तुम्हारे लिए कॉमर्स ही ठीक है, साइंस मत लो, लड्डू मिलेगा, ऐसे गाइड करता है ना। हिंदी में विवेक बोलते हैं प्रभु। हरे कृष्ण, हिंदी में विवेक बोलते हैं, विवेक बोलते हैं, करेक्ट। प्रभु भक्त हो या अभक्त सभी के लिए है ना ये वाला? एकदम हम लोग भी ये वर्ड इंद्रावती माता जी आगे भी हम लोग यूज किया होगा ना ये वर्ड कि हृदय से चेतना बोल रहा है, विवेक बोल रहा है, मत करो ऐसे, गलत है वो। हाँ, ये इस्कॉन में आने के आगे भी तो हम लोग यूज करते थे। तो वो हम लोग को समझ लेना चाहिए, वो कौन था? वो परमात्मा था जो हम लोग को अंदर से गाइड कर रहा था, ये समझ लेना चाहिए हम लोग को। यस पंकज प्रभु। वो बोलते ना मोगल अलाउ नहीं कर रहा है, मोगल हमारा विवेक अलाउ नहीं कर रहा है। नहीं सर रहने दीजिए, ये काम हम नहीं करेंगे, हमारा विवेक अलाउ नहीं कर रहा है। তো গুরু সেই ভাগ্যবান বদ্ধজীবের হৃদয়গ্রস্ত হন এবং সেই সঙ্গে চৈত্যগুরু রূপে শ্রীকৃষ্ণ তার অন্তর থেকে তাকে পথ প্রদর্শন করেন। চৈত্যগুরু রূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন, एवरी लिविंग एंटिटी। हाँ भगवान विराज 84 लाख एवरी ऑल। ठीक है इंद्रावती माता जी, समझ में आ रहा है? ओके, अगला श्लोक 59। ततो दुसंगम उत्सृज्य
ततो दूषङ्गमुत्सृज्य तत्सु सज्जेत बुद्धिमान सत्सु सज्जेत बुद्धिमान् संत एवस्य छिन्दन्ति क्षन्त एवास्य छिन्दन्ति मनोव्यासंगम उक्तिभिः। मनोव्यासंगमुक्तिभिः। तो हम लोग तो जगत जब मैंने इस्कॉन से संपर्कित नहीं आया तो उसको विवेक बोलता था, विवेक बोल रहा है मेरा मॉरल बोला, हाँ। लेकिन अभी तो हम लोग को मालूम हो गया ना कि एक्चुअली वो था कौन एक्चुअली। तो अनुवाद, অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করে সৎসঙ্গ করবেন। সেই মহাপুরুষেরাই সৎ উপদেশ প্রদান করে ভগবত ভক্তির প্রতিকূল সমস্ত বাসনা বন্ধন ছেদন করবেন। हिंदी। अतएव बुरी संगति से दूर रहकर केवल भक्तों का संग करना चाहिए। अपने अनुभूत उपदेशों से ऐसे संतजन उस ग्रंथि को काट सकते हैं जो व्यक्ति को भक्ति के प्रतिकूल कार्यों से जोड़ती है। तो ये कविराज गोस्वामी कोट कर रहे हैं श्रीमद् भागवत से। এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবত একাদশ স্কন্ধ 26 অধ্যায়ের 26 নম্বর থেকে উদ্ধৃত। শ্রীমদ্ ভাগবতের উদ্ধব গীতা নামক অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে এই কথাগুলি বলেছিলেন। স্বর্গের নর্তকী উর্বশী ও পুররবার কথা প্রসঙ্গে এই শ্লোকটি উল্লেখ করা হয়েছে। উর্বশী যখন পুররবাকে ছেড়ে চলে যায়, পুররবা তখন অত্যন্ত বিরহ কাতর হয়ে পড়েন, কিন্তু পরে বিবেক লাভ হলে সঙ্গ দোষের ফল উপলব্ধি করেন এবং এভাবেই মানসিক দুর্বলতা জয় করতে सक्षम हन। किसी का कोई प्रश्न है? तो उनको बाद में पता चला कि संगत दोष के लिए ऐसे हो रहा है। यस माता जी बोलिए, किसी भी जात के माता जी। हाँ क्या? ये म्यूट खोल नहीं रहा था, सॉरी। ये उर्वशी या पुरुष का त्याग का क्या स्टोरी है प्रभु? तो स्टोरी ऐसा कुछ था कि उर्वशी से आकृष्ट हो गया था, फिर उर्वशी ने कंडीशन दिया, ठीक है मैं तुम्हारे साथ विवाह कर सकता है, लेकिन क्या संतानों क्या जितना भी संतानों को मार देंगे, या ऐसे कुछ था ना कंडीशन, क्या था ऐसे कुछ मार देंगे और कुछ सवाल करोगे तो मैं चला जाऊंगा, ऐसे कुछ था शायद कंडीशन। वो भीष्म और गंगा की स्टोरी थी जो आप बता रहे हैं, ये कुछ महाभारत में नहीं अर्जुन का साथ भीष्म नहीं, अर्जुन जब वो आत्मगोपन करके रखा था, वो उर्वशी आके उसको प्रमोशन किया था। आप क्या अद्भुत चरण प्रभु प्लीज बताइए, मैंने वो स्टोरी क्या कहीं नहीं हो सकता है क्या वैसे सिमिलर स्टोरी? हरे कृष्ण, भीष्म की कथा में आता है और पुरुरवा महाराज के भी कथा में ही आता है, वर्णन आता है प्रभु जी ने जो बताया। तो हर किसी को भीष्म से नहीं है, कोई भी पैसे भीष्म से नहीं है, ये अर्जुन का है। अर्जुन से सीखे ये बात है, अर्जुन के है, अर्जुन का साथ। उर्वशी को भूल जाइए प्रभु जी, यहाँ उर्वशी की बात नहीं हो रही है। सिमिलर स्टोरी का कहीं नहीं हो सकता है क्या? नहीं भागवत नहीं किया गया है। नहीं सर, नहीं प्रभु जी नहीं, कहीं इसी लाइन नहीं है। अर्जुन को प्रबोधन किया था, वो किया नहीं बोल के वो अभिशाप दिया। आई एम स्टन्ड, क्या बोले शॉर्ट। अभी प्रसंग चल रहा है, भागवत से लिया गया स्टोरी, तो जो स्टोरी आप लोग पढ़िएगा तो समझिएगा, तो सिमिलर स्टोरी है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वो उधर ही घटा और कहीं नहीं घट सकता। तो ये भगवान कंक्लूजन में ये स्टोरी बताते हैं उद्धव जी को, उद्धव गीता के कंक्लूजन में लास्ट में पुरुरवा महाराज की कथा है, जिसमें उनकी आसक्ति जो थी उसके विषय में बताते हैं कि ऐसी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, इसका लाभ, इसका फल क्या होता है उस विषय में। तो उर्वशी छोड़ने चली जाती है, तो फिर उनको पहले तो बहुत उर्वशी से आसक्त थे, समझ में आ रहे इंद्रावती माता जी, लेकिन बाद में उनको लगता है ये तो भौतिक आसक्ति ऐसे ऐसे करके वही विरह दिखाने के लिए, मींस अटैचमेंट का, यूजलेस अटैचमेंट दिखाने के लिए ये श्लोक कोट कर रहे हैं। किंतु परे विवेक लाभ होले, बाद में जब दिमाग ठीक हुआ उनका, সঙ্গদোষের ফল উপলব্ধি করেন এবং এভাবেই
मानसिक दुर्बलता जय करते सक्षम हन, अपने आप को संभाल पाया। यस, ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु 2 कंडीशन रखा था कि वो बोले कि मैं घी पीऊंगी रोज और मैं तुमको कभी भी आई शुड नॉट सी यू नेकेड, 2 चीज। अच्छा, एनीवेज हम लोग देखेंगे जब हम लोग 11 मेरे को जितना याद है कि अगर संतान को, मेरे हर एक संतान को मार दूंगा, लेकिन तुम प्रश्न नहीं करोगे क्यों मार दिया भाई, ऐसे कुछ था शायद। अच्छा, माय पॉइंट इज, हम लोग को ये शिक्षा क्या मिलता है कि ये संग दोष जो अभी टॉपिक चल रहा है इस अनुवाद से, कि संग दोष से प्रभाव से ये आसक्ति आता है। এখানে এই শিক্ষা রয়েছে যে পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করতে হলে সর্বদা অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করে পারমার্থিক জ্ঞান দানে সক্ষম साधु महात्माদের সঙ্গ করা উচিত। हरि बोल। तो ये सब सुन रहे हैं और हम लोग अपना जीवन को देखना चाहिए कि हमारे जीवन में असत संग कहाँ कहाँ हो रहा है, असत संग, और उसको आस्ते आस्ते प्रयास करना चाहिए, इससे दूर हटा। এই ধরনের তত্ত্বদ্রষ্টা মহাপুরুষদের মুখ নিঃসৃত সৎ উপদেশ বলি হৃদয় অভ্যন্তরে প্রবেশ করে জন্ম জন্মান্তরের অসৎ সঙ্গ জনিত কলুষ दूर करते पारे। हरि बोल। ऐसा साधु संगत के प्रभाव से कभी भी एक साधु का वर्ड, एक सेंटेंस कभी कभी हम लोग का हृदय इतना छू जाता है और हम लोग का पूरा उद्धार कर देता है, भक्ति में आगे हम लोग को बढ़ा देता है। ऐसा हुआ भी आप लोग के जीवन में भी हुआ होगा, मेरा भी हुआ है। अनुनत्व মানে একদম जो नया অনুন্নত মানে একদম নিউফাইড जो है, ভক্তদের পক্ষে 2 রকমের সঙ্গ বিশেষভাবে পরিত্যাজ্য। এক, निरंतर इंद्र तृप्तिर प्रचेष्टाय रत घोर विषयी व जड़वादीদের संग, एकदम जो एकदम मटेरियलिस्ट है, कट्टर एकदम भौतिक व्यक्ति जो है, उनसे दूर रहना चाहिए। 2 नंबर, इंद्रिय और मनोधर्म प्रसूत जल्पना कल्पना द्वारा परिचालित भगवत सेवा विमुख अभक्त। और जो अपना मन गरा, जो उतना भौतिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन मन गरा अपना चीजों से उनका अपना अपना भगवानी विशेष है, मतलब ये यूजुअली जो अपना मन गरा बातचीत करता है उस व्यक्ति से भी दूर रहना चाहिए। कन्फ्यूजन माइंड। इंद्रिय और मनोधर्म प्रसूत जल्पना कल्पना द्वारा परिचालित भगवत सेवा विमुख, भगवत सेवा विमुख अभक्त, इससे भी दूर रहना चाहिए हम लोग को। সেই সমস্ত বুদ্ধিমান মানুষ দিব্য জ্ঞান লাভের প্রয়াসী, তাদের পক্ষে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এই ধরনের অসৎ সঙ্গ বর্জন করে চলা উচিত। সেই সমস্ত বুদ্ধিমান মানুষ দিব্য জ্ঞান লাভের প্রয়াসী, যে समस्त बुद्धिमान, फर्स्ट तो बुद्धिमान और जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, इन लोग को ये सब छोड़ना ही पड़ेगा। तो हम लोग भी अपना जीवन में देखेंगे, अभी प्रेजेंटली हमारे जीवन में ऐसे असत संग है क्या? मैं क्या ऐसे भौतिक व्यक्ति, कट्टर भौतिक व्यक्ति जो टका 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 करता है, उनके संग में कर रहा हूँ क्या? हाँ, हो सकता है कि ऑफिस जाना पड़ रहा है या दुकान में जाना पड़ रहा है, तो तब तो करना ही पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते, दैट इज फाइन। बट जहां दरकार नहीं है, विच इज अवॉइडेबल, वहां भी क्या मैं ऐसे कर रहा हूँ? वी शुड एनालाइज। ये हम लोग पढ़ रहे हैं किस लिए? अपने जीवन में उतारने के लिए। इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए। अगला श्लोक 60 नंबर। तो और एक वेरी वेरी फेमस श्लोक कोट कर रहे हैं कविराज गोस्वामी। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, शतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो, भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा, भवन्ति हितकर्णरसायना कथा, तज्जोषणाद सपवर्गवर्त्मनि, तज्जोषणादाशपवर्गवर्त्मनि, श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति, श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। অনুবাদ। পারমার্থিক মহিমান্বিত ভগবানের কথা ভক্ত সঙ্গেই কেবল যথাযথভাবে আলোচনা করা যায় এবং সেই কথা শ্রবণে হৃদয় ও শ্রবণেন্দ্রিয় তৃপ্তি হয়। ভক্ত সঙ্গে সেই বাণী প্রীতিপূর্বক শ্রবণ করতে করতে শীঘ্রই মুক্তির বর্ত স্বরূপ আমার প্রতি প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে ব্রতি
এবং অবশেষে প্রেম ভক্তি क्रमे क्रमे उदित হয়। भगवान बता रहे। हिंदी केवल भक्तों की संगति में ही भगवान के आध्यात्मिक शक्तिशाली संदेश की ठीक से चर्चा की जा सकती है और इस संगति में उसका श्रवण अत्यंत आनंददायक होता है। भक्तों से श्रवण करने पर दिव्य अनुभव का यह मार्ग तुरंत खुल जाता है और धीरे धीरे उस ज्ञान में मनुष्य की दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, जो क्रमशः आकर्षण एवं भक्ति में परिणत हो जाती है। तात्पर्य श्रीमद् भागवतेर तृतीय स्कंदेर 25 নম্বর শ্লোকের 25 নম্বর অধ্যায়ের 25 নম্বর শ্লোকে এই শ্লোকটিতে ভগবান কপিলদেব ভগবত ভক্তি সম্বন্ধে তার মাতা দেবাহুতির প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। ভগবত ভক্তির মার্গের যতই অগ্রসর হওয়া যায় সেই পন্থা ততই স্বচ্ছ ও উৎসাহ উদ্দীপক। উৎসাহ উদ্দীপক হয়। গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে এই পারমার্থিক অনুপ্রেরণা লাভ না হওয়া পর্যন্ত এই পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। তাই সদ্গুরুর নির্দেশ পালনের প্রতি নিষ্ঠার প্রগাঢ়তার অনুসারে ভক্তের ভগবত ভক্তি স্তর নিরূপণ করা যায়। तो जितना गुरुदेव के वाणी पे निष्ठा उतना शिष्य प्रगति हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। তাই সদ্গুরুর নির্দেশ পালনের প্রতি নিষ্ঠার প্রগাঢ়তার অনুসারে ভক্তের ভগবত ভক্তির স্তর মানে স্টেজ নিরূপণ बता सकते हैं করা যায়। সর্বপ্রথমে সদ্গুরুর কাছ থেকে ভগবত ভক্তির বিজ্ঞান শ্রবণ করার মাধ্যমে শ্রদ্ধার উদয় হয়। তারপর যতই সে ভগবত ভক্তদের সঙ্গ করে এবং গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হয়, ততই তার অনর্থ ও অনন্য প্রতিবন্ধকগুলি দূর হয়ে যায়। অন্যান্য প্রতিবন্ধকগুলি ভগবানের বাণী শ্রবণ করার ফলে তার চিত্তে ভগবানের অপ্রাকৃত সেবার প্রতি গভীর অনুরাগ জন্মায়। সে যদি নিষ্ঠার সহকারে সেই পথে অগ্রসর হতে থাকে তাহলে অবশ্যই সে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম লাভ করবে। স্বতঃস্ফূর্ত মানে रागानुगा भक्ति जरूर मिलेगा। इंद्रावती माता जी वो क्या होता है? स्वतःस्फूर्त माने नेचुरल इंक्लिनेशन, ऑटोमेटिक। ओके, सो श्रद्धा, फिर भगवत सेवा में युक्त, अनर्थ निवृत्ति, ভগবানের অপ্রাকৃত সেবার প্রতি গভীর অনুরাগ আর স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম। अगला श्लोक 61। ईश्वर रूपे ईश्वर स्वरूप भक्त तार अधिष्ठान। ईश्वर स्वरूप भक्त तार अधिष्ठान। भक्तेर हृदये कृष्णेर सतत विश्राम। भक्तेर हृदय कृष्णेर सतत विश्राम। যে শুদ্ধ ভক্ত নিরন্তর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তিনি ভগবানেরই স্বরূপ এবং সেই ভক্তের হৃদয়ে ভগবান সর্বদাই বিরাজ করেন। হরি बोल। भगवान की प्रेमा भक्ति में निरंतर संलग्न रहने वाला शुद्ध भक्त भगवान के समान ही होता है, जो सदैव उसके हृदय में आसीन रहते हैं। अभी अगला श्लोक समझ रहे हैं आप लोग क्या होगा अशोक प्रभु? इसी को सपोर्ट करने के लिए अगला श्लोक आएगा। तात्पर्य परमेश्वर भगवान এক এবং অদ্বিতীয়, তাই তিনি সর্বশক্তিমান। তার শক্তি অচিন্ত ও অনন্ত। তবে তাদের মধ্যে তিনটি হচ্ছে মুখ্য। ये তিনটি मेन क्या क्या है सुचारू गोपी माता जी? तीन शक्ति को वो अंतरंगा शक्ति, तटस्थ और बहिरंगा शक्ति। करेक्ट। ভক্তকে এই সমস্ত শক্তির একটি বলে বিবেচনা করা হয়। ভক্ত কখনো শক্তিমান তত্ত্ব নয়। সর্ব অবস্থাতেই
শক্তিমান হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তাই শক্তিগুলি নিত্য সেবার উদ্দেশ্যে তার সঙ্গে সম্পর্কিত। বদ্ধ অবস্থায় জীব শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রী গুরুদেবের কৃপার প্রভাবে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তার সেবা প্রবৃত্তি বিকশিত করতে পারে। তখন ভগবান তার হৃদয়ে নিজেকে প্রকাশিত করেন এবং সে তখন জানতে পারে যে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিটি শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়ে বিরাজ করছেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিটি জীবের হৃদয় বিরাজ করছেন, কিন্তু शुद्ध भक्तिर केवल ता उपलब्धि करते पारें। यस, कोई प्रश्न है इंद्रावती माता जी? समझ में आ रहा है? ये प्रश्न समझ में आ रहा है। इसी को अभी सपोर्ट करने के लिए किसको सपोर्ट करने के लिए? जे शुद्ध भक्त निरंतर भगवानेर प्रेममयी सेवाय युक्त तिनी भगवानेर स्वरूप एवं सेई भक्तेर हृदय भगवान सर्वदाई विराज करें। ये वाला चीज को सपोर्ट करने के लिए अभी कोट कर रहे हैं। कहां से? भागवतम के। आइए अगला श्लोक 62 नंबर। साधवो हृदयमहं मह्यं साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत् ते न जानाति न जानन्ति मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि नाहं तेभ्यो मनागपि। अनुवाद। साधु महात्मरा आमार हृदय एवं आमिও তাদের হৃদয়। তারা আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে জানেন না এবং আমিও তাদের ছাড়া অন্য কাউকে আমার বলে জানি না। हिंदी। संत तो मेरे हृदय हैं, मैं और एकमात्र मैं ही उनका हृदय हूँ। वे मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, इसीलिए मैं उनके अतिरिक्त अन्य किसी को अपना नहीं मानता। यस, अच्छा। तो सत्यभामा माता जी, ये श्लोक जो कोट किया है, क्यों कोट किया है भगवान? क्योंकि भगवान भक्तों के हृदय में ही वास करते हैं, इसलिए ये दिखाने के लिए कोट किया है। और जैसे कि कोई भक्त अगर भगवान के से शरणागत होता है, उनको हृदय में वास करता है, तो भगवान भी बोलते हैं कि मैं भी उसके हृदय में वास करता हूँ। यस, ज्योतिर्मय सीता माता जी, व्हाट वाज द पॉइंट व्हाई दिस श्लोक हैज बीन पिक्ड अप बाय कविराज गोस्वामी? क्या चीज को कोट करने के लिए? प्रभु, क्योंकि पिछले श्लोक में बोला है ना कविराज कृष्ण गोस्वामी कि मैं प्योर डिवोटी मेरे भक्ति में लगा रहता है दिन भर, तो इसलिए भगवान यहाँ पे कोट करके कविराज बताना चाह रहे कि भगवान भक्त के हृदय में रहते हैं और भक्त भगवान के हृदय में रहते हैं, और भगवान उनके बिना कुछ नहीं समझते अपने आप को, उनको ही अपना मानते हैं। इस श्लोक में कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि जो शुद्ध भक्ति है तिनी भगवान स्वरूप। जो शुद्ध भक्त है वो भगवान का स्वरूप में एकदम एज इट इज लाइक कृष्णा। इस श्लोक में कविराज गोस्वामी जो सपोर्टिंग श्लोक दिया है, किस लिए? इसलिए दिया है क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि साधु महत्वদের আমি হৃদয়, वो मेरा हार्ट है, मैं उनका हार्ट हूं, वो मेरा हार्ट है। हार्ट है माने एकदम एज गुड एज मी ओनली। प्योर डिवोटीज आर एज गुड एज कृष्णा। इसको सपोर्ट करने के लिए ये श्लोक कविराज गोस्वामी दिया है। इट्स जस्ट लाइक, कभी आप देखेंगे वकील कोई केस फाइट जब करता है, देखिए चल कोई एक कुछ बोलता है तो उसको सपोर्ट करने के लिए एज पर ये करुणा राधे माता जी, हैव यू नो ही कोट समथिंग लाइक मुनीलाल वर्सेस द स्टेट ऑफ हैदराबाद, ऐसे करके कुछ एक केस कोट करते हैं। Yes. उसमें ये जजमेंट हुआ, रेफरेंस उसमें ये जब जजमेंट हुआ था, बाप रे बाप, उसमें ये जजमेंट हुआ था। सुना है रेफरेंस? एक बार बोलने से समझ आ जाता है। उसमें ये जजमेंट हुआ था, तो इसीलिए सर आप इसमें भी ऐसे कोट करते हैं। तो ऐसे कविराज गोस्वामी टू प्रूव हिज पॉइंट इज कोटिंग फ्रॉम अ प्रामाणिक ग्रंथ लाइक श्रीमद् भागवतम। यस, पंकज प्रभु।
हाँ बोलिए। पहले के लिए उठाए। श्रीमद् भागवतेर नवम स्कंदेर चतुर्थ अध्याয়ের 68 নম্বর শ্লোকে, মিউট कर दीजिए प्रभु। দুর্বাসা মুনি ও মহারাজ অম্বরীশের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির ঘটনা এই শ্লোকটির উল্লেখ হয়েছে। এই ভুল বোঝাবুঝির ফলে দুর্বাসা মুনি অম্বরীশ মহারাজকে হত্যা করতে উদ্যত হন, কিন্তু তখন ভগবানের ভক্ত অম্বরীশ মহারাজকে রক্ষা করার জন্য সেখানে ভগবানের দিব্য অস্ত্র সুদর্শন চক্রের আবির্ভূত হয়। সুদর্শন চক্র যখন দুর্বাসা মুনিকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়, তখন ভয়ে দুর্বাসা মুনি পালিয়ে গিয়ে স্বর্গের সমস্ত দেবতাদের আশ্রয় ভিক্ষা করেন, কিন্তু তাদের কেউই তাকে রক্ষা করতে সমর্থ ছিলেন না, এবং তাই অবশেষে দুর্বাসা মুনি ভগবান শ্রী বিষ্ণুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। শ্রী বিষ্ণু তখন তাকে উপদেশ দেন যে, এই দেখিয়ে আবি আরে ও কোট কিউ কিয়া, যেহেতু তার ভক্তের চরণে তিনি অপরাধ করেছেন, তাই তিনি যদি তার অপরাধ জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করতে চান, তাহলে তাকে করতে হবে অম্বরীশ মহারাজের কাছে। ভক্তের চরণে অপরাধ হলে ভগবানও তখন খণ্ডন করতে পারে না। সেই প্রসঙ্গে ভগবান এই শ্লোকটি উল্লেখ করেছে, बिकॉज भक्तों के प्रति आपने किया तो आई कैन नॉट, वही कर पाएगा क्योंकि हम नहीं कुछ कर पाएगा। तो सोचिए भक्तों को क्या स्टेटस दिया है भगवान ने, कि भगवान जैसे व्यक्ति भी उसको क्षमा नहीं कर सकता है, बोल रहे हैं। कैन यू इमेजिन व्हाट पावर ही हैज गिवन टू द हैंड्स ऑफ डिवोटीज? कृष्णा कैन नॉट फॉरगिव, ही ओनली कैन फॉरगिव। भगवान पुण्य एवं समस्त समस्या থেকে মুক্ত। यस, ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु क्या ये बोल सकते कि इस श्लोक को जो 62 श्लोक है, इसको रेफरेंस के लिए ये वाला एग्जाम्पल दे रहे हैं? 61 को प्रूव करने के लिए 62 को नहीं, 61 को तो रेफरेंस ले ले 62 में, पर 62 को रेफरेंस को और क्लैरिटी देने के लिए ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है। हाँ, करेक्ट। ओके, यस, तो ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है क्या? ये एग्जाम्पल के प्रसंग में तो ये श्लोक आता है, भागवतम पढ़िएगा तो उस प्रसंग में तो ये श्लोक आता है। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो व्हाट डू यू मीन बाय एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं? एग्जाम्पल दिया जा रहा है मतलब इस चीज को और प्रूफ कर दिया जा रहा है वहां उस से। प्रसंग में तो ये श्लोक आता है, घटना में। अद्भुत चरण प्रभु। ओके, अच्छा। हरे कृष्ण गुरुजी। प्रभु यहाँ पे ये श्लोक जो लिए जा रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर के एक सॉन्ग से भी मैच करते हैं बिल्कुल। अच्छा, कौन सा? गोविंद कहे न मोर वैष्णव पराण। हाँ, स्टार्टिंग क्या है? हे बार करुणा कोय वैष्णव गोसाई। अच्छा, अरे अच्छा अच्छा, तो डिसिप्लिन डे में हम लोग जो गाते हैं, नहीं नहीं, वो तो हम लोग दियानी लोग आते हैं। वो तो ज्ञानी लोग है, ये भी करते हैं हम लोग। ए बारो करुणा करो, हाँ, भाई। गोसाई सुना, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हार गुण वाला। और ये एक ये 62 वाला इसमें मैच कर रहा है। और इसके पहले वाला वो जो था जिसमें गोविंद विश्राम भगवान कहते हैं कि वैष्णव के हृदय में मैं बात करता हूँ, अरे वाह, गोविंद कहे न वैष्णव मोर पराण। yes, अरे वाह। প্রভু জি, हाँ बोलो। আমি বলছি কি এই যে নবদ্বীপে চাপাল গোপাল যখন ব্যাসের ঘরের সামনে যে নোংরা জিনিস রেখেছিল তার জন্য কুষ্ঠ হলো, কুষ্ঠ হওয়ার পরে উনি মহাপ্রভুর কাছে ক্ষমা চাইলেন। আপনি কি কোনো প্রশ্ন করছেন? কোনো না প্রশ্ন না, আছে? এই যে হৃদয়ে এই যে মানে যেটা বলা হচ্ছে যে দোষকে মানে যে দুর্বাসা মুনিকে ভগবান বলে দিলেন তুই অম্বরীশের কাছে ক্ষমা চাইবে, ঠিক সেম পরিমাণে সিজেতে চাপাল গোপাল মানে শিবাসের ঘরে নোংরা ফেলে যে অন্যায় করেছিল কুষ্ঠ হলো, কুষ্ঠ হওয়ার পরে মহাপ্রভুর পায়ে ধরলো, মহাপ্রভু ওনাকে করলেন না, উদ্ধার করলেন না, সেই গিয়ে শিবাসের পায়ে পড়তে হলো, তবেই তার অভিশাপ খণ্ডন হলো। হরে কৃষ্ণ প্রভু। दिलीप प्रभु। प्रभु जी, अम्बरीश महाराज का वो कहानी थोड़ा भूल, वो क्यों दुर्वासा मुनि के पास ऐसा करते? वो जो पारण टाइम हो गया था और उसी समय सब आ गया 10,000 शिष्य को लेकर, याद है? हाँ, वही वाला स्टोरी। थोड़ा सा पानी ग्रहण कर लिए थे वो, इसीलिए वो दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए थे। हाँ, ठीक ठीक।
ভগবান পূর্ণ এবং সমস্ত সমস্যা থেকে মুক্ত, তাই তিনি সর্বান্তকরণে তার ভক্তদের পালন করতে পারেন। তার একমাত্র চিন্তা হচ্ছে কিভাবে তিনি তার চরণে समर्पित आत्मा भक्तों रक्षा करें। भगवान का ये चिंता रहता है कि जो एकदम समर्पित भक्त है उन लोग को कैसे हम रक्षा प्रदान करेंगे, जैसे प्रहलाद महाराज है। जो समर्पित नहीं उसका चिंता कौन करता है? देवी देवता। हाँ, माया देवी को रख दिया, दुर्गा देवी आप देखिए जो समर्पित नहीं है। जो समर्पित हो गया, जब कोई डिवोटी जब लाइन पे आ गया कृष्ण कॉन्शियस में, तब भगवान का फिर वो जुरिस्डिक्शन में आ जाता है। তিনি তার চরণে সমর্পিত ভক্তদের রক্ষা করবেন, এটাই তার সবসময় মনে চিন্তা, এবং ভক্তি মার্গে তাদের উন্নতি বিধান করবেন। হাউ টু প্রোগ্রেস, মেকিং প্রোগ্রেস, এসেই ভগবান সব চিন্তা করতে रहते हैं। শ্রী গুরুদেবের উপরে এই দায়িত্বভার ন্যস্ত হয়েছে। हाँ, ये किसको दिया? ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने गुरुदेव को दिया। সদ্গুরুর একমাত্র চিন্তা হচ্ছে ভগবানের প্রতিনিধি রূপে কিভাবে তিনি তার চরণে समर्पित आत्मा भक्तों भक्ति मार्गे एगिए निये जावें। यही हमेशा गुरुदेव चिंता करते रहता है। हाउ टू मेकिंग प्रोग्रेस, हाउ टू मेकिंग प्रोग्रेस, कुछ कुछ करना पड़ेगा। परमेश्वर भगवानेर चरणे समर्पित आत्मा जे समस्त भक्त ताके जानते सर्वदा उद्ग्रीव, तिनी तादेर सम्बन्धे सर्वदाई सचेतन। हरि बोल। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट सेंटेंस हिंदी में पढ़िए। क्या हुआ इनको? पढ़े प्रभु जी। भगवान पढ़े प्रभु जी, आप पढ़िए। हाँ पढ़िए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने उन भक्तों का सदैव ध्यान रहता है जो उनके चरण कमलों की शरण में आकर उनसे संबंधित ज्ञान के अनुशीलन में पूरी तरह व्यस्त रहते हैं। তিনি তাদের সম্বন্ধে সর্বদাই সচেতন। भगवान भी इज ऑलवेज अलर्ट। जो समर्पित डिवोटी है उनके प्रति भगवान इज ऑल्सो एक्चुअली बोल सकते हैं उनके भगवान भी बहुत समर्पित है उनके प्रति, ऑलवेज थिंकिंग। जैसे वो हरिपाल जी का स्टोरी आता है ना भक्तमाल में, हमेशा भगवान भी वॉच कर रहे हैं हरिपाल क्या कर रहा है, अभी क्या करेगा, अभी तो पैसा नहीं है, अभी कैसे भगवत सेवा करेगा, अरे अभी तो कोई उपाय नहीं है, अभी तो हमको ही जाना पड़ेगा। अगला श्लोक 63, शायद और एक क्लोट कर रहे हैं कविराज गोस्वामी इसको प्रूव करने के लिए कि कैसे भगवानी भक्त माने भगवान भक्त में कोई अंतर नहीं है। टाइम हो गया, और एक कर लेते हैं। कुछ है क्या आज? भक्ति शास्त्री है? नहीं है। 5-10 मिनट। 63 नंबर श्लोक। भवद् विधा भागवतास भवद्विधा भागवता तीर्थभूत स्वयं विभो तीर्थभूत स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि। नो चेंज कर दिया। स्वन्तस्थेन गदाभृता श्वान्तस्थेन गदाभृता। अनुवाद। प्रभु जी, आप श्लोक का पहला लाइन क्या पढ़े प्रभु जी? श्लोक का पहला लाइन हमने पढ़ा भवाद्विधा भागवतास। अनुवाद। आपनार मतो भागवतेरा, ये भागवत माने व्यक्ति भागवत का बात कर रहे हैं, विदुर जी के बारे में। निजेराई तीर्थस्वरूप, তাদের পবিত্রতার জন্য ভগবান সর্বদা তাদের হৃদয়ে অবস্থান করেন এবং তাই তারা পাপীগণের পাপ দ্বারা মলিন তীর্থ স্থানগুলিকে পবিত্র করেন। आपके समान संत स्वयं तीर्थ स्थान होते हैं। अपनी पवित्रता के कारण वे भगवान के नित्य संगी होते हैं, अतः वे तीर्थ स्थानों को भी पावन बना सकते हैं।
अपने पवित्र के कारण वो भगवान के नित्य संगी होते हैं ना, ऐसा कुछ लिखा है। कैन यू, तो ही इज एज गुड एज गॉड। कैन यू इमेजिन, तीर्थों को पवित्र करने वो किसका क्षमता है? भगवान का। लेकिन यह बोल रहा है कि आप एक भक्त को बोल रहे, जीवात्मा को बोल रहे कि आप ही कर सकते हैं। दैट मीन्स ही इज एज गुड एज गॉड। वही वाला एज गुड एज गॉड को प्रूव करने के लिए दिस कोट। तात्पर्य, श्रीमद् भागवते प्रथम स्कंदे त्रयोदश अध्याয়ের দশম শ্লোকে মহারাজ যুধিষ্ঠির এর কথা প্রসঙ্গে বিদুরকে এই শ্লোকটি বলেন। বহুকাল তীর্থ পর্যটন করার পর বিদুর যখন হস্তিনাপুরে ফিরে আসেন, তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির তার মহাত্মা খুল্লতাত মানে ফাদার্স ব্রাদার অভ্যর্থনা জানিয়ে এই কথাগুলি বলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির বিদুরকে বলেন যে তার মতো শুদ্ধ ভক্তরা, সোচিয়ে তার মতো में তয় চন্দ্রবিন্দু দিয়েছে। তয় চন্দ্রবিন্দু কখন ইউজ করা হয় শ্রীবাস প্রভু? ইন্দ্রাণী মাতাজি আছেন? হ্যাঁ প্রভুজি, হ্যাঁ। তয় চন্দ্রবিন্দু কখন ইউজ করা হয়? সব যে যার কাজে ব্যস্ত, হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করলে কিন্তু বলতে পারে না। চন্দ্রবিন্দু, चाँद चाँद চয় চন্দ্রবিন্দু চাঁদ। চন্দ্রবিন্দু, ঠিক আছে, समझ गया। টয় চন্দ্রবিন্দু ইউজুয়ালি তার মানে যখন ভগবানের ব্যাপারে বলা হয় তখন টয় মানে বাংলা ভাষায় টয় চন্দ্রবিন্দু ইউজ করা হয়। হ্যাঁ, কোনো সম্মান, কাউকে সম্মান প্রদান করতে হলে চন্দ্রবিন্দু বসাতে হয়, সম্মানীয় ব্যক্তি। এখানে বিদুরের জন্য তার মতো শুদ্ধ ভক্তরা নিজেরাই স্পেসিফিক আইডেন্টিফিকেশন চন্দ্রবিন্দু ওখানে লাগা হয়, যেমন ঈশ্বরের ক্ষেত্রে চন্দ্রবিন্দু লাগানো হয়। और मुझे समझा रहे थे तो बीच में एकदम डिस्टर्ब, समझ में नहीं आता। তার মতো শুদ্ধ ভক্তরা নিজেরাই তীর্থস্থানগুলির মূর্ত প্রকাশ ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ তীর্থস্থান। কারণ পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই তাদের হৃদয়ে বিরাজমান। দেখুন, तो सेम पॉइंट वही बार बार आ रहा है, भगवान उसके हृदय में हमेशा विराजमान। তাদের সঙ্গ প্রভাবে পাপীরা পাপ মুক্ত হয় এবং তাই শুদ্ধ ভক্তরা যেখানে যান সেই স্থানেই তীর্থ পরিণত হয়। হরি বল, সোচিए जहां जहां शुद्ध भक्ति आते वही स्थान तीर्थ हो गया। এই ধরনের শুদ্ধ ভক্তদের উপস্থিতির জন্য তীর্থস্থানগুলি এত মহত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। यस राजीव प्रभु। तो इस प्रसंग में थोड़ा बताना चाहूंगा, जैसे भगवान तो यहाँ तक बोलते हैं, महाप्रभु हरिदास ठाकुर को बोलते हैं ना, हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि आप मेरे को मत छूजिए, मेरे को आलिंगन मत कीजिए। तो महाप्रभु तो बोलते हैं कि मतलब सब मेरे पास आते हैं पवित्र होने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारे पास आता हूँ अपने आप को पवित्र करने के लिए। हरि बोल। की महिमा तो मतलब बहुत ऊपर, माने भगवान अपने आप से भी ज्यादा ऊपर स्थान दे देता है भक्तों को। जैसे अम्बरीश महाराज वाला स्टोरी, भगवान बोले मैं इसको रोक नहीं पाऊंगा, मैं नहीं, आई कांट स्टॉप सुदर्शन। कैन यू इमेजिन, भगवान बोल रहे मैं सुदर्शन को स्टॉप नहीं। एक बात बता रहा हूँ, भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं, परम सत्य है। भगवान बोले मैं नहीं कर सकता भाई इसको स्टॉप। तो अम्बरीश महाराज वो क्या दुर्वासा मुनि सोचे, अरे भगवान बोल रहा है इसको स्टॉप नहीं कर सकता, ये क्या? बोले नहीं, कौन सा स्टॉप कर सकते? बोले वही अम्बरीश महाराज ही स्टॉप कर सकते, उनके पास। सोचिए भगवान भक्तों को क्या स्थान दिया है, पावर ऑफ अथॉरिटी। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, করিয়া সবে বল হরি হরি। चैतन्य चरितामृतम की जय, श्री स्वामी की जय।